जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू द फैमिली ऑफ हवा हवाई। आज संडे स्पेशल है, तो आप लोग जानते हैं कि संडे को हम एक ऐसा टॉपिक लाते हैं जिसमें जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है, वहाँ से चाहे जो एग्ज़ाम होगा उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। और हम लोग को पता भी रहता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पढ़ते भी हैं, 100 बार यहाँ तक रिवीजन करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है फिर भी 100 बार रिवीजन करने के बाद भी कन्फ्यूजन बना रहता है और आता हुआ क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। तो इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि आप एक बार पढ़ें, दोबारा रिवीजन ना करें। आज आप ऐसे टॉपिक को हमेशा के लिए उसका काम तमाम कर देंगे जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते रहें। जैसे देख लीजिए, ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप लोग जानते होंगे कि ये क्वेश्चन हमेशा से जो है पूछा जाता रहा है। और जैसे वनडे एग्ज़ाम में तो पूछ लेगा जगजीवन राम का विभाग कौन सा था, तो एक वन लाइनर रहेगा। लेकिन अगर पीसीएस लेवल में देखा जाए तो जिस तरीके से ये लिखा है, एक तरफ मंत्री और एक तरफ विभाग, तो फिर ऐसे कर देगा ना, ऐसे दे देगा, बदल देगा विभाग, फिर बोलेगा इसको मैच द कॉलम कीजिए, ए का कौन, बी का कौन, सी का कौन, डी का कौन। तो हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी वहाँ पर कन्फ्यूजन बना लाजमी है, लेकिन आज ऐसे कर लेंगे कि दोबारा कभी नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, जगजीवन राम को कौन सा विभाग मिला था। देखिए ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, स्वतंत्रता भारत का पहला मंत्रिमंडल जो हुआ था उसमें किसको कौन कौन सा विभाग दिया गया था। आइए याद करते हैं। देखिए, जगजीवन राम जी को कौन सा विभाग दिया गया था। देखिए, श्रम विभाग। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, क्या आ रहा है, जग और जीवन ना, जग और जीवन आ रहा है और इसमें आ रहा है श्रम। तो क्या है कि अगर आपको इस जग में जीवित रहना है तो आपको श्रम करना पड़ेगा। अब इसको इमेज को आप सोचिए कि सच तो कह रहे हैं कि अगर आप इस धरती पे, इस पृथ्वी पे अगर आप सोचते हैं कि इस जग में आप जीवित रहें तो बिना श्रम के आप जीवित नहीं रह सकते ना। अगर आप श्रम करेंगे तभी जीवित रहेंगे, नहीं तो श्रम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, घर वालों को खिलाएंगे क्या। अब कभी गलत आप नहीं करेंगे। ऐसे आपने लिंक कर लिया कि जब आएगा जग जीवन, तो जग में जीवन रहना है तो श्रम करना होगा, तो आप श्रम विभाग पर आपका दिमाग तुरंत चला जाएगा। ये वाला हो गया। अब देखिए, सरदार बलदेव सिंह को कौन सा विभाग मिला है, रक्षा विभाग। देखिए, सरदार बलदेव में आ रहा है बलदेव और रक्षा विभाग में रक्षा। और ये सरदार जी क्या कह रहे हैं, सरदार जी आर्मी में है, सरदार जी कह रहे हैं ये भगवान हमको बल दो ताकि मैं रक्षा कर सकूं। अब आप भी देखिए, जो मिलिट्री में उसमें मेजॉरिटी जो है आर्मी में जो है सरदार जी रहते हैं ना। तो सरदार जी भगवान से प्रार्थना करें, ये भगवान हमको आप बल दीजिए, अब हमको बल दीजिए ताकि मैं रक्षा कर सकूं। देखिए अब इमेज बन गया कि नहीं। जब आएगा बलदेव सिंह कौन सा विभाग, तो आपका दिमाग तुरंत आएगी बल दीजिए हमको रक्षा करना है। ये भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कौन सा विभाग मिला था, शिक्षा विभाग। देखिए इसमें जग जाहिर है कि अगर अब्दुल कलाम जी की बात आएगी तो उनको शिक्षा ही डिपार्टमेंट मिलेगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में वो मतलब इनोवेशन कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो ये भी हो गया आसानी से कि अब्दुल कलाम जी का आते ही दिमाग में शिक्षा से उनका जुड़ ही जाएगा, उनको शिक्षा ही मिलेगा। तो ये भी हो गया। अब देखिए चौथा क्या है, सी एच भाभा को कौन सा विभाग मिला, वाणिज्य। वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल। देखिए भाभा में आ रहा है भाभी ना, भाभी। देखिए भाभी जी आपकी को कॉमर्स की बहुत अच्छी जानकारी है, वाणिज्य का इंग्लिश में होता है कॉमर्स। देखिए भाभी जी के आपके कॉमर्स को बहुत शानदार जानकारी है। आप अब इमेज बनाइए, आपकी भाभी होगी, मान लीजिए आपके भाभी को कॉमर्स की जानकारी नहीं है, फिर भी मानने में क्या जा रहा है। आज आप अपने भाभी को मान लीजिए कि मेरी भाभी को कॉमर्स बहुत आता है। अब जब कभी भी आएगा भाभा तो आप वाणिज्य उसको ठीक कर देंगे। ये वाला भी हो गया। अब देखिए राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग मिला है। देखिए अगर कोई राजकुमारी जो है वो अमृत का जो सेवन करती हैं, अमृत पीती हैं, तो जाहिर सी बात है स्वस्थ रहेंगी। कोई भी बताइए सर, अगर कोई अमृत पीता है तो वो स्वस्थ नहीं रहेगा। आप थम्स अप पीजिए, लिम्का पीजिए तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, लेकिन अमृत पीते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये वाला भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आर के षडमुखम शेट्टी को कौन सा विभाग मिला था, वित्त विभाग। देखिए इसमें शेट्टी आ रहा है ना, शेट्टी मतलब सेठ और वित्त। देखिए जो सेठ होते हैं उनके पास वित्त ज़्यादा रहता है कि नहीं बताइए, जो सेठ होगा उसके पास वित्त रहेगा। और जब आएगा आर के षडमुखम शेट्टी, शेट्टी मतलब सेठ वही है जिसके पास वित्त बहुत सारा रहेगा। अब ये वाला भी इमेज बन गया, आर के षडमुखम शेट्टी। और ऐसे देखिए अब नेक्स्ट क्या है, रफ़ी अहमद किदवई को कौन सा विभाग मिला, संचार विभाग। देखिए रफ़ी में आ रहा है मोहम्मद रफ़ी साहब ना, रफ़ी साहब। संचार मतलब ये मीडिया टेक्नोलॉजी, मीडिया जो है
ना, संचार, कम्युनिकेशन। तो रफ़ी साहब का भी तो यही था, मीडिया में था, वो सिंगिंग अच्छा करते थे। जब सिंगिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो संचार मतलब टीवी पर ही दिखाया जाएगा, कम्युनिकेट टीवी पर ही होगा, रेडियो पर होगा। तो रफ़ी साहब को संचार मिला क्योंकि रफ़ी साहब गायक अच्छे थे। अब ये वाला भी हो गया। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर जॉन सभाई को, जॉन मथाई या जॉन सभाई को कौन सा विभाग मिला? रेलवे। देखिए इसमें आ रहा है जॉन ना, इसमें आ रहा है रेलवे। देखिए रेलवे को जोन में बांटा जाता है कि नहीं? देखिए आप भी कि ये नॉर्थ जोन है, ये एनसीआर है या नीआर है, पूर्वोत्तर है, उत्तर मध्य है। तो मतलब जोन में बांटा जाता है रेलवे को। अब ये वाला भी हो गया ना। अब ऐसे ही देखिए नेक्स्ट, और देखिए और भी है इसमें। देखिए डॉक्टर अंबेडकर जी को कौन सा विभाग मिला? विधि विभाग। जग जाहिर है डॉक्टर अंबेडकर जी को विधि विभाग तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनको जानकार इतना है। ये वाला भी हो गया। अब राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला? खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ के थे? बिहार के थे। बिहार के थे तो उनको कृषि के बारे में जानकारी होगी, और ना कृषि और खाद्य के बारे में जानकारी डेफिनेटली बिहार के लोगों को बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं। गंगा का क्षेत्र है, गंगा मैदानी पर क्षेत्र है, तो वहाँ पर उनको बहुत जानकारी है। तो आपको याद क्या करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के थे। और बिहार के लोग को जो है कृषि की जानकारी बहुत अच्छे से होती है। इमेज बना लीजिए। ये वाला भी हो गया। अब देखिए वीएन गाडगिल को कौन सा विभाग मिला? खान एवं ऊर्जा कार्य। देखिए गाडगिल मतलब आ रहा है, देखिए गाडगिल में आ रहा है निगल, तो निगल लीजिए, क्या खाना निगल लीजिए तो आपको ऊर्जा मिलेगी। देखिए समझ रहे हैं ना, खाना निगल लीजिए तो आपको ऊर्जा मिलेगी ना, खाना निगल लीजिए तो आपको ऊर्जा मिलेगी। जब आएगा गॉड गिल, मतलब गॉड गिल निगल, देखिए ना गॉड गिल निगल ना, निगल, खाना निगल लीजिए तो आपको ऊर्जा मिलेगी। तो ये वाला भी हो गया। अब नेक्स्ट ये भी वाला हो गया। अब देखिए सरदार पटेल, सरदार पटेल को कौन सा मिला? गृह, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले में। जैसे प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, अंदर की सारी चीज़ें जिम्मेदारी किसकी थी? सरदार पटेल जी को। तो उनको फिर क्या था कि गृह, जो अंदर देश के अंदर हो रहा है उसके बारे में आप जानकारी रखिए, गृह के बारे में जानकारी रखिए, सूचना के बारे में, राज्यों के अंदर चल क्या रहा है। तो मतलब गृह के अंदर, देश के अंदर सारी जानकारी, सारी जिम्मेदारी जो है सरदार पटेल जी को दे दिया गया, क्योंकि सरदार पटेल बहुत अच्छे से देश के अंदर की चीज़ों को जानते थे और नेहरू जी बाहर की चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते थे। ऐसे देखिए ये वाला भी हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला? ये तो प्रधानमंत्री था, राष्ट्रमंडल एवं विदेश मामले। मैंने क्या कहा था कि सरदार पटेल जी देश के अंदर के बारे में बहुत अच्छी उनकी पैठ थी, बहुत अच्छी पकड़ से जानते थे। और नेहरू जी वैश्विक बड़े नेता का दिन का बहुत बड़ा था, ये दुनिया के बारे में बहुत जानते थे, इस वजह से इन्होंने विदेश मामला अपने अंदर रख लिया। देखिए ये वाला भी हो गया। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी में प्रसाद आ रहा है ना, आपूर्ति। देखिए जब कभी भंडारे में जैसे बहुत ज़्यादा प्रसाद होता है, उसकी आपूर्ति बहुत ज़्यादा होती है ना, जैसे आपूर्ति जैसे प्रसाद अगर जितना भी रहता है, प्रसाद थोड़ा ही रहता है लेकिन उसकी आपूर्ति बहुत होती है ना। देखिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, प्रसाद आप बांटते जाइए कम नहीं होता, उसमें ईश्वरीय वरदान होता है, कुछ भी होता है। वैसे अगर आप सोचिए कि एक डेग अगर आप चढ़वा दें तहड़ी या कुछ भी तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रसाद के नियत रख कर कराते हैं तो फिर क्या वो ख़त्म नहीं होता, उसमें जो है वो उसमें बरकत होती रहती है ना। अब ये वाला भी हो गया। अब देखिए जिस तरीके से मैंने आपको लिंक करा दिया, अब कभी भी आएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो उद्योग और आपूर्ति पे आपका दिमाग ऑटोमेटिक चला जाएगा। ऐसे ही देखिए इसमें देख लीजिए आप, जितने सारे क्वेश्चन हैं, जब आएगा जग जीवन राम तो आपका दिमाग जाएगा जग में जीवित रहना है तो श्रम करो बाबू। सरदार बलदेव, मतलब सरदार जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको बल दो ताकि मैं रक्षा कर सकूं। अब्दुल कलाम जी को शिक्षा विभाग, भाभा जी हमारी कॉमर्स में बहुत जानकारी है। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग, कैसे अमृत पियोगे डेफिनेटली आप स्वस्थ तो रहेगा ही रहेगा। आर के षणमुगम शेट्टी, मतलब सेठ जी के पास वित्त बहुत सारा रहता है। रफ़ी अहमद संचार, मतलब रफ़ी जी गाना गाते थे तो संचार के माध्यम सुनते थे। डॉक्टर जॉन सभाई रेलवे को जोन में बांट दिया गया है ना। अब जैसे मैंने आपको लिंक करा दिया, आप लोग क्या करें कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन की महत्ता कितनी है। हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। यही होता है ना स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना। हम क्यों बार बार पढ़ें, हम अभी तक तो आप पढ़ते हुए तो आ रहे हैं, आपने सैकड़ों बार ये पढ़ा होगा ना, सैकड़ों बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी अभी दे देते 4 ऑप्शन तो
100% श्योर होकर तो नहीं मार पाते। लेकिन इस क्लास के देखने के बाद 4 ऑप्शन नहीं सर 40 ऑप्शन भी रहेगा ना, फिर भी जब CS भाभा आएगा तो आपके भाभी पे दिमाग तुरंत कॉमर्स पे जाएगा, 40 ऑप्शन में से अपना वाला निकाल लेंगे। तो ये वाला जो है, अब ये जो है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल आप कभी नहीं भूलेंगे। ये क्लास आपने देख लिया, अब चाहे आप कभी रिवीजन मत कीजिए, सालों बाद भी जब एग्ज़ाम में आएगा ऑप्शन आएगा तो आप अपने आप ठीक करके चले आएंगे। 4 नहीं 40 ऑप्शन में भी आप निकाल लेंगे। ये अंदर जब क्वेश्चन और ऑप्शन दिखेगा तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपने रटा नहीं है, आपने ट्रिक नहीं याद किया है, आपने क्वेश्चन को ही लिंक किया है, ऐसे लिंक किया है कि वो कभी नहीं भूलेगा। एक इमेज बना लिया है आपने, तो ये वाला हो गया। देखिए ये तरह वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जैसे कि आपने उस संडे की मेरी क्लास देखी होगा, तो मैंने कुछ जैसे कि मैंने इमेज के माध्यम से डेट तक पहुंचाया था ना, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और कहा था कि आप लोग जो डेट मैं याद कराया हूँ, अगर उसी वक्त मैंने याद करवा दिया था 5 मिनट के अंदर वो डेट आपकी जो है दिमाग में सेव हो गई थी। मैंने कहा था ना कि आप लोगों का अगर कमेंट अच्छा रहा, आप लोग कहेंगे तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया था और कहा था कि भैया इसको कंटिन्यू रखिए। तो इस संडे को हम जो है संविधान के भाग और अनुसूची, देखिए सर भाग आपने कितनी बार पढ़ा है, लेकिन 22 भाग में कन्फ्यूजन हमेशा बना रहा है। 22 भाग को अभी 4 भाग को दे दिया जाए और उसका क्रम बदल दिया जाए तो आप अब भी कन्फ्यूज रहेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से हमने इमेज से डेट तक पहुंचने का जो मैंने उस संडे को माध्यम बताया था, उस माध्यम से अब आप ये क्लास देख लीजिए, फिर आपको कभी भाग पढ़ना की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें कुछ जैसे कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, जैसे भाग 10 ना 1 एंड 0, तो 1 का मैंने कुछ कोड दे दिया है। जैसे अभी तक आपने ABCD में 1 से लेकर 26 तक कितने सारे याद किए थे, आपको इतना नहीं याद करना है, आपको 10 और 10 याद करने के लिए मैंने जो संडे क्लास लिया था 2 मिनट आप देखेंगे तो ये 10 कोड आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो वो संडे को जिसने क्लास देखी होगी वो जो है इस कोड को और आसानी से समझेगा, और आज जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यहाँ पर आप लोग क्लास देख लीजिए, मैं क्लास से ही आपको क्लियर कर दूँगा, फिर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह जाएगा। तो जो है संडे की क्लास 2 मिनट देख लीजिएगा, मैंने वहाँ इमेज बनवा के याद करा दिया है। देखिए भारत के संविधान के भाग 1 में देखिए 22 भाग होते हैं ना, आइए 22 भाग को इमेज के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए संघ और राज्य क्षेत्र को किस भाग में रखा गया है, भाग 1 में रखा गया है ना। आपको भाग 1 नहीं याद करना है, आपको संघ और राज्य क्षेत्र में टैक्स याद करना है। देखिए संघ मतलब संघ हो चाहे राज्य हो, वहाँ टैक्स लेते हैं कि नहीं बताइए। चाहे संघ का क्षेत्र हो चाहे राज्य का क्षेत्र हो, वहाँ पर टैक्स सरकार लेती ही लेती है। तो अब आपको याद एक कहाँ करना है जी, जब आएगा संघ और राज्य क्षेत्र आपको दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि संघ और राज्य क्षेत्र में टैक्स लिया जाता है। देखिए आप टैक्स के डिकोड कर दीजिए। देखिए वावेल हमने कहा था कि वावेल जो है काउंट नहीं होता। देखिए देखिए कलर मैं चेंज कर देता हूँ, पहले देखिए कलर चेंज कर देते हैं। देखिए वावेल इसमें जो मैं कोड बनाया हूँ उसमें वावेल काउंट नहीं होता। देखिए ए कट गया ना, और एक्स का भी हमने देखिए इसमें देख लीजिए, ये देखिए इसमें देखिए इसमें एक्स का कहीं मैंने कोड बनाया है नहीं, तो एक्स काउंट नहीं होगा। टी का मैंने क्या बनाया है 1, देखिए T1 जैसा लग रहा है ना। देखिए तो आपको टैक्स याद करना है, ए कट गया, एक्स का है ही नहीं, टी का 1, तो भाग 1 में। ऐसे ही नागरिकता को किस भाग में, नागरिकता को आप न्यू से याद कीजिए। जैसे नागरिकता कोई होता है, जैसे कोई नया आता है नागरिकता लेने के लिए तो उसको नया रखा जाता है ना, कि नागरिकता डेफिनेटली जैसे कोई आएगा नया ही तो आएगा, हम लोग तो पहले से ही रह रहे हैं, कोई और आएगा तो वो नया है हमारे लिए, हमारे देश का वो नया नागरिक है। तो नागरिकता को हमेशा न्यू से याद कीजिए। देखिए ई कट गया, वावेल है ना, डब्लू कट ही गया, एन का होता है 2, भाग 2 हो गया कि नहीं। ऐसे देखिए 3, देखिए मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है, देखिए मस्ती मैंने लिंक बना दिया है कोड। देखिए आपको अधिकार जब मिलेंगे तो आप मस्ती करेंगे कि नहीं बताइए। अगर आपको अधिकार नहीं मिलेंगे तो आप मस्ती नहीं कर पाएंगे ना। घर में ही जैसे अगर आपके पेरेंट्स आपको अधिकार देंगे तभी आप मस्ती कर पाएंगे, तो ऐसे देश में भी मौलिक अधिकार मतलब आपको मिला है तभी आप मस्ती कर पा रहे हैं। देखिए काट दीजिए, देखिए 1 सेकंड, देखिए वावेल है ए कट, सॉरी देखिए वावेल है ए कट गया ना, और आई कट गया, एम का होता है 3 और टी का तो होता है 0
यम का हो गया 3, यस का होता है 0, लेकिन भाग तो 22 हैं, 30 हो नहीं सकते, तो यम का भाग 3 हो गया ना आसानी से। ऐसे नीति निर्देशक तत्व को मैंने राजा से लिंक कर दिया। देखिए नीतियाँ कौन बनाता है बताइए? राजा। नीतियाँ कौन बनाता है? राजा बनाता है। देखिए अब ए कट गया, आर का हो गया 4 ना, तो भाग 4 में हो गया कि नहीं? देखिए इसमें देखिए आर का होता है 4 ना, ये देखिए आर का होता है 4 ना। ऐसे ही संघ का शासन व्यवस्था, संघ की शासन व्यवस्था के किस भाग में रखा गया है? आंसर है 5 में। लेकिन हमको 5 याद ही नहीं करना, हमको ये याद ही नहीं करना है, हमको केवल ये जो इमेज है इसको याद करना है बस। देखिए संघ का शासन कौन करता है? उल्लू। आप इमेज बना लीजिए कि जो संघ का शासन, जो संघ में जो मतलब केंद्र में जो शासन कर रहा है वो उल्लू है। उल्लू मतलब वो रात, जैसे उल्लू रात को भी जगता है ना, बताइए रात को भी वो जगता है, तो इसीलिए देश इसीलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ पर हम लोग सो जाते हैं, लेकिन देश चलाने वाले रात को भी जगते रहते हैं। तो मतलब देश का शासन, संघ का शासन कौन कर रहा है? उल्लू कर रहा है। इमेज बना लीजिए। अगर आपको थोड़ा हंसने वाला इमेज बनाना हो, सोच लीजिए केंद्र सरकार में जो है उल्लू है, उल्लू की तरह है, जागते रहते हैं, देश का रक्षा करते हैं, तो हो गया। अब संघ वाला हो गया कि नहीं? देखो उल्लू इमेज बन गई। वावेल यू कटा, यल का होता है 5 भाग 5। राज्यों का शासन, देखिए वहाँ तो उल्लू कर रहा है शासन संघ पे, और राज्य में कौन कर रहा है? हम जैसे लोग कर रहे हैं। मतलब वो तो केंद्र हो गया और राज्य में हम जैसे लोग शासन कर रहे हैं। आप इमेज बना लीजिए ना, जैसे कि राज्य में कौन शासन कर रहा है? हम जैसे लोग कर रहे हैं। इमेज बनाइए, केंद्र में उल्लू कर रहा है, जिम्मेदारी राज्य की जिम्मेदारी हम जैसे को ऊपर छोड़ दिया मोदी जी ने, कहा कि जाइए आप लोग कीजिए, तो राज्य शासन हम जैसे लोग कर रहे हैं। देखिए वावेल ए कटा, आई कटा, ई कटा, जे हो गया 6 भाग 6 हो गया। ऐसे ही देखिए 7वां संविधान संशोधन भाग 7 को हटा दिया गया, तो इसको हमने कोड नहीं बनाया। देखिए अब देखिए जिस तरीके से मैंने इमेज बना दिया, अब सोचिए जब आएगा कभी नीति निर्देशक तत्व किस भाग में रखा गया है, तो मैंने कैसे बनाया है कि नीति कौन बनाता है? राजा बनाते हैं। राज्यों का शासन कौन करता है? हम जैसे लोग करते हैं। संघ की शासन व्यवस्था किसके हाथों में है? उल्लू संघ का शासन व्यवस्था कर रहा है। नागरिकता जो आएगा उसके नए लोगों को नागरिकता मिलेगी, न्यू। संघ और राज्य क्षेत्र में टैक्स लगता है ना, टैक्स हो गया ये भी। देखिए अब कितनी आसानी से, अब कभी आएगा इनका क्रम बदल दिया जाए, आपसे कहा मैच द कॉलम कीजिए, तो अब आराम से मैच द कॉलम कर लेंगे ना, इतनी आसानी से आपने याद कर लिया। देखिए ऐसे ही नेक्स्ट पेज चलते हैं। देखिए भाग, देखिए संघ राज्य क्षेत्र में वीआईपी लोग रहते हैं। बताइए संघ राज्य क्षेत्र जो है, जैसे संघ राज्य क्षेत्र जहाँ पर केंद्र सरकार के वहाँ जो राज्य होगा, क्षेत्र होगा, वीआईपी लोग वहाँ रहेंगे कि नहीं? आम आदमी बस की बात नहीं है। तो संघ का राज्य जो क्षेत्र है वो वीआईपी लोग रहते हैं। वावेल जो है आई कट गया, देखिए वावेल आई कट गया, बिग हो गया 8, तो भाग 8 में। ऐसे पंचायतें, देखिए पंचायतों में बहुत पैसा है। आप सोचिए कि पंचायत में प्रधानी में चुनाव में कितना पैसा मिलता है, मुश्किल से 15-15 हज़ार तनख्वाह होती होगी, लेकिन फिर भी वो 10-10 लाख रुपए वोट जीतने के लिए लगा देते हैं, प्रधानी जीतने के लिए। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि पंचायत में बहुत पैसा है। तो अब आप पंचायत को भाग 9 नहीं याद करना है, बस पंचायत से इमेज बना लीजिए कि पंचायत में बहुत पैसा है। पैसा को आप डिकोड कर दीजिए। वावेल ई कट गया, पी का होता है 6, सॉरी पी का होता है 9, तो भाग 9 में। ऐसे देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, इसको देखिए अनुसूचित जाति मतलब एससी ना, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी। ये लोग देसी लोग होते हैं। देखिए अनुसूचित, अब जैसे आपके गांव की तरफ हो, कहीं हो, आप इमेज बना लीजिए कि जो एससी और एसटी होते हैं ये देसी होते हैं। मतलब देसी मतलब देश से जुड़े हुए होते हैं, समझ लें, डाउन टू अर्थ, मतलब असली भारत के निवासी, भारत के लोग जो होते हैं। जैसे कहते हैं इंडिया और भारत दो अलग अलग हैं। इंडिया जो है शहरों को रिप्रेजेंट करता है और जो है भारत जो है यहाँ के गांव को। तो अब इमेज बन गया कि नहीं? देखिए एससी और एसटी देसी होते हैं, देसी। अब आप इमेज बनाइए, कोई अगर आपके दोस्त यार एससी एसटी हो तो समझ लीजिए वो देसी हैं, एससी एसटी देसी। अब देखिए ई कट गया, आई कट गया ना, डी का हो गया 1, यस का हो गया 0, भाग 10। देखिए नेक्स्ट देखिए संघ और राज्यों के बीच संबंध तोड़ो। मतलब हम लोग के बीच का जो संबंध है संघ और राज्य के बीच में, विरोधी चाहेगा कि इनके बीच का संबंध टूट जाए, इनके संबंध को तोड़ो। संघ और राज्य के बीच का संबंध, देखिए संबंध तोड़ो, संबंध तोड़ो
अब देखिए ओ वावल ओ कटा टी का हो गया 1, डी का हो गया 1 भाग 11 ना। ऐसे देखिए वित्त, वित्त मतलब पैसा, संपत्ति और संविदाएं और वाद, ये सब किसके पास होता है बताइए? डॉन के पास होता है। देखिए डॉन के पास बहुत सारा वित्त होता है, बहुत ज़्यादा संपत्ति होता है, और उनको वाद मतलब बात करने का तरीका भी बहुत होता है, उनके बात करने का कौशल बहुत होता है। जो डॉन होते हैं, डॉन कोई ऐसे नहीं बन जाता, उनके अंदर इन्फ्लुएंस करने का तरीका बहुत शानदार होता है। अगर किसी से बात करेंगे तो अपना बना लेंगे। तो ये चीज़ें किसके पास होंगी? वित्त भी होगी, संपत्ति होगी, बात करने का तरीका, वाद भी होगा, वो डॉन के पास होगा। इमेज आप बनाइए, देखिए जो भी डॉन होगा ना उसके अंदर वाद मतलब बात करने की कौशल बहुत शानदार होगी। वित्त और संपत्ति तो उसके साथ ही साथ मिल जाएगा। देखिए वावेल ओ कटा डी का होता है 1, एन का होता है 2, 12 ना। अब देखिए ये भी होगा भाग 13 में क्या है? देखिए व्यापार, वाणिज्य और समागम। देखिए व्यापार करना है तो किससे करेंगे सर? टेम्पो से करेंगे। हमको व्यापार करना है तो टेम्पो से करेंगे। इमेज बनाइए आप कि व्यापार करना है तो टेम्पो से करना है ना। देखिए वावेल ई कटा ओ कटा टी का होता है 1, यम का होता है 3, हो गया भाग 13 ना। अब देखिए आपने याद कर लिया। अब देखिए कैसे आपको याद करना है। संघ राज्य क्षेत्र में वीआईपी लोग रहते हैं, पंचायतों में बहुत पैसा है, अनुसूचित जाति और जनजाति देसी लोग होते हैं ये लोग। संघ और राज्यों के बीच के संबंध को तोड़ दो भैया, तोड़ो इनको, तोड़ो। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये सब किसके अंदर है? डॉन के अंदर है। व्यापार करना है हमको, किससे करेंगे? टेम्पो से करेंगे। अब देखिए अब इनका क्रम बदल दिया जाएगा, आपसे कहेगा मैच द कॉलम, और अगर आप ऐसे नहीं पढ़े रहेंगे तो भाग 11 को 12 मारेंगे, 13 को 14 मारेंगे। लेकिन अब आपको ये वाला पढ़ना ही नहीं है, आपको इससे मतलब नहीं है, आपको ये पता है आप इससे वहाँ तक पहुँच जाएंगे आसानी से। देखिए देखिए संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाएं। देखिए सेवाएं, सेवाएं कौन, सर्विस कौन देता है बताइए? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अपनी सर्विस तो ही दे रहे हैं। देखिए संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाएं, जब आएगा लोक सेवाएं तो आपको एक ही में दिखेगा लोक सेवाएं मतलब सेवा कौन दे रहा है? डॉक्टर साहब। देखिए डी का हो गया 1, आर का हो गया 4, तो भाग 14। निर्वाचन, निर्वाचन आयोग बताइए कहाँ है? दिल्ली में है। निर्वाचन आयोग कहाँ है? दिल्ली में है। देखिए ई कटा ना, आई कटा, डी का हो गया 1, एल का हो गया 5, भाग 15। देखिए यहाँ मैंने सारा कोड दे दिया है। आप संडे वाली क्लास जाइए, मात्र 3 मिनट के अंदर ये कोड आपको रट जाएंगे, रट, समझें? देखिए ये हो गया, वो इंट्रोडक्टरी क्लास है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। हमेशा हमेशा के लिए झंझट से मुक्ति हो जाएगी। देखिए ऐसे ही देखिए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। देखिए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये क्या है? देसी, मैंने जान, देखिए देसी का डी का हो गया, वाले वावल काट दी। देखिए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यहाँ पर क्या है? ये आई नहीं है सर, ये यच है। ये क्या है? ये क्या है? देखिए ये डी ई एस एच। देखिए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये केवल इसी देश में संभव है, अपने देश में ही संभव है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर दिया। नहीं चाइना वाइना में देखिए, वहाँ क्या ऐसा संभव है कि कुछ वर्गों के लिए कोई स्पेशल उनको दिया जाए मौका? नहीं, केवल अपने ही देश में है। देखिए वावेल कट गया ई, डी का होता है 1, एस एच का होता है 6। देखिए ये देखिए एस एच का होता है 6 ना, डी का होता है 1, भाग 16 हो गया कि नहीं? जब आएगा कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि अच्छा इसी देश में ये संभव है। देखिए अब हो गया राजभाषा। भाषा आपकी तीखी होनी नहीं होना चाहिए, आपका भाषा जो है तीखा नहीं होना चाहिए। देखिए भाषा आपका तीखा नहीं होना चाहिए। देखिए वावेल आई कटा ना, एच कटा, टी का हो गया 1, के का हो गया 7, भाग 17 ना। तो आपको राजभाषा से लिंक क्या करना है कि भाषा तीखा नहीं होना चाहिए। आपात प्रबंध, जब आपात प्रबंध जो होता है वो टीवी पर ही तो अनाउंसमेंट होता है। जब मोदी जी लॉकडाउन में देखिए भाइयों और बहनों, आज ताली बजाइए, आज थाली बजाइए, आज कैंडल जलाइए, लॉकडाउन इतने दिन से इतने दिन तक लग रहा है, इमरजेंसी लग रही है, ये सारी चीज़ें आपको आपात चीज़ें जो होती हैं, इमरजेंसी आपात जो होता है वो हम लोग टीवी पर ही देखते हैं। देखिए टी का हो गया 1, बी का हो गया 8, हो गया भाग 18। प्राकीर्ण, देखिए प्राकीर्ण ना, प्राकीर्ण में आ रहा है किरण, 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 किरण क्या है? ये ओ नहीं है सर, ये डी है। क्या है ये? डी एच
यू पी। देखिए प्राकीर्ण मतलब किरण, किरण कब आती है? जब धूप निकलती है। देखिए जब धूप निकलती है तो किरण आती है। देखिए वाबेल है, यू कट गया, डी का हो गया 1। देखिए एच का कोई कोड है ही नहीं। देखिए डी का हो गया 1, पी का हो गया 6, तो क्या नहीं, पी का हो गया 9। देखिए ये देखिए ए, देखिए पी का 9 तो है ना, सॉरी, देखिए पी का 9 भी तो है। तो क्या हो गया, किरण जो है धूप, जब धूप प्रकीर्ण रहेगा उसमें, प्रकीर्ण किस भाग, देखिए केवल भाग में प्रकीर्ण नहीं रहेगा, भाग में एक पूरा सेंटेंस रहेगा लेकिन उसमें प्रकीर्ण रहेगा। तो प्रकीर्ण देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा अच्छा किरण धूप से निकलता है। आपको तो भाग 19 याद ही नहीं करना है, आपको धूप याद करना है। धूप से आपको तुरंत समझ में आएगा कि अच्छा डी मतलब 1, पी का मतलब होता है 9, भाग 19 ना। ऐसे ही संशोधन, संशोधन किस भाग में? देखिए संशोधन को नशे से मैंने लिंक किया। देखिए संशोधन जो है नशे में नहीं किए जाते ना। संशोधन आप कर रहे हो तो आपका दिमाग बहुत शांत होना चाहिए, सब आगे का पीछे का सब सोच समझ कर आप संशोधन कीजिए, नशे में मत कीजिए। नशे में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए संशोधन को नशे में नहीं करना है। देखिए वावेल ए कट गया, ई कट गया, एन का हो गया 2, एस का हो गया 0, भाग 20 ना। अब ऐसे ही देखिए अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। देखिए अस्थायी, अस्थायी नेता होते हैं, नेता का जो कार्यकाल होता है वो अस्थायी होता है। आईएएस पीसीएस तो अस्थायी होते हैं, नेता का क्या भरोसा, सरकार गिर जाए सारा जो मिलेगा सब छीन जाएगा उनका। तो अस्थायी कौन होते हैं? नेता होते हैं। देखिए देखिए ई कटा, ए कटा, एन का हो गया तो टी का हो गया 1, भाग 21 में ना। अब आसानी से हो गया ना लिंक। अब आपको भाग 21 नहीं याद करना है, अस्थायी से नेता को याद करना है। देखिए ऐसे संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निवर्सन। देखिए संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त मतलब छोटा नाम। छोटा नाम हमारा कौन रखता है बताइए? नानी जी रखती है, नानी रखती है ना छोटा नाम। जैसे गजेंद्र का गज्जू रख दिए, सुरेंद्र का सुर्रू रख दिए ना, पुष्पेंद्र का पुष्पू रख दिए, पुष्पा रख दिए। मतलब शॉर्ट फॉर्म नाम कौन रखता है? नानी रखती हैं। देखिए जब आएगा संक्षिप्त नाम आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि अच्छा नानी जो है छोटा नाम रखती, संक्षिप्त नाम रखती हैं। देखिए वावेल ए कटा, आई कटा, एन का 2, भाग 22। देखिए आज तक बताइए आपने कभी ऐसा पूरे यूट्यूब पर आपने कहीं पढ़ा है? आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा इस तरीके से। इमेज के माध्यम से हम डेट तक पहुंच जाएंगे। ये इतना बोरिंग है कि आपने अभी तक इसको 100 बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी अगर 4 ऑप्शन में आप गलत करके चले आते हैं। लेकिन आप इसको एक बार पढ़े हैं, लेकिन एक बार पढ़े हैं आप 4 नहीं 40 ऑप्शन में भी सही करके चले आएंगे ना। तो यही तो इस क्लास की खूबी है ना कि एक बार पढ़िए फिर कभी ना पढ़िए, फिर रिवीजन करिए ही ना, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, कम समय में बहुत कुछ गेन कर लीजिए। सोचिए स्टैटिक पार्ट से संडे को मैं जैसे अभी मंत्रिमंडल वाला आपको याद करा दिया, पूरा भाग याद करवा दिया, चलिए अनुसूची याद करवा दिया। सोचिए 3 क्वेश्चन मैंने आपका फिक्स कर दिया। कभी अनुसूची से क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन फिक्स है, भाग से आ गया एक क्वेश्चन फिक्स है, मंत्रिमंडल से आ गया एक क्वेश्चन फिक्स है। मतलब 25 मिनट की क्लास में आपको 3 क्वेश्चन फिक्स हो गए। वो ऐसे कि कभी भूलेंगे, रिवीजन करना ही नहीं है आपको। ये हो गया। अब देखिए अब आ गया, अब चलिए आइए अनुसूची याद कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। अनुसूची भी कितनी बार आपने पढ़ा है। देखिए संघ और राज्य क्षेत्र को मतलब 12 अनुसूचियाँ हैं ना, 12 अनुसूची को याद करना है हमको, गिनती उनकी नहीं याद करना है हमको, केवल इमेज बनाना है। देखिए संघ और राज्य क्षेत्र यूटी ना, ये यूटी है। तो देखो यू का हो गया 1, सॉरी यू का वावेल कट गया, टी का हो गया 1 ना। तो भाग 1 में जो है संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है। देखिए पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाला वेतन, भत्ते और पेंशन। देखिए जब आपको वेतन मिलेगा, आपके भत्ते मिलेंगे, आपको पेंशन मिलेगा, तो आप शान से जिएंगे कि नहीं बताइए? वेतन मिल रहा है तो डेफिनेटली यार शान से बहुत हो, शान। जो बेरोजगार है उससे पूछो, जिस दिन उसको वेतन मिलेगा उसको कितना शान से चलेगा ना। वेतन भी मिल रहा है, भत्ते भी मिल रहे हैं, पेंशन भी मिल रहा है, तो वो शान से जिएगा। देखो वावेल ए कट गया, यस का होता है 0, एन का होता है 2। तो अनुसूची 2 में वेतन की बात की गई है। ऐसे ही पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ। देखिए शपथ हम लोग माँ की खाते हैं ना। जैसे बचपन में देखिए, जैसे कभी मैच वैच खेले हों आप लोग, तो मैच वैच में क्या होता है, जैसे एम्पायर आउट देता था तो हम लोग नहीं मानते थे, बोलते नहीं हम नहीं मानेंगे, पहले कसम खाओ, तो वो कहते माँ कसम,
आउट है तब बोलते थे हाँ हाँ देखो माँ की कसम खा लिया है, अब सही कह रहा है पर। तो हमको शपथ से माँ को लिंक करना है। तो अब जब आएगा कि शपथ किस अनुसूची में रखा गया है, तो भाग 3 आपको नहीं याद करना, आपको माँ याद करना है। माँ से यम का होता है 3, देखिए यम 3 जैसे लग भी रहा है देखने में, ये देखिए ना। तो आपको यम वावेल तो कट ही है, यम से 3। राज्यसभा के सदस्य हमारे ही लोग चुनकर हो जाते हैं ना। राज्यसभा में हमारे ही लोग जाते, आवर मतलब हमारे ही लोग, अपने ही लोग जाते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा के सदस्य देखिए हर बार आता है जब किस अनुसूची में रखा गया था आप कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अब आज से कभी नहीं कंफ्यूज रहेंगे। राज्यसभा के सदस्य आवर हमारे हैं, राज्यसभा के सदस्य हमारे हैं आवर। देखिए वावेल ओ कटा यू कटा आर का होता है 4, तो अनुसूची 4 में राज्यसभा के सदस्य की बात की गई है। देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रशासन ला। देखिए अनुसूचित जाति एसटी और एसटी ना, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन कैसे चलाया जाए उसके लिए ला बनाया गया है ना। देखिए अनुसूचित जाति और जनजातियों को प्रशासन के लिए ला बनाया गया है। देखिए यल ए कट गया, यल का हो गया 5, तो भाग 5 में ये अनुसूची 5 में ये बात कही गई है, अनुसूचित जाति और जनजातियों का प्रशासन। तो आपको अनुसूची 5 नहीं याद करना है, आपको ला याद करना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कैसे प्रशासन चलाया जाए उसके लिए ला बना है। ऐसे ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तो प्रशासन ला द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन जनजातियों का प्रशासन वहाँ ला नहीं बल्कि ओझा लोग चलाते हैं। देखिए जनजाति जो झिंगल आला उनको अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना तो ओझा के पास पहले जाते हैं। जनजातियों को देखिए अनुसूचित जाति और जनजातियों का प्रशासन ला से चलता है, लेकिन जनजातियों का प्रशासन ओझा चलाते हैं। देखिए वावेल ओ कटा ए कटा जे का हो गया 6 ना, तो अनुसूचित 6 में। अब देखिए 5 और 6 में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन अब आपने कैसे याद कर लिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति का ला और ये जनजातियों का प्रशासन मतलब एससी और एसटी ला और जनजातियों का ओझा जी। तो आपको ओझा और ला याद करना है। याद हो गया क्या, इमेज बन गई होगी कि ओझा जो जंगल में रहते हैं जनजाति झिंगल आला उनके लिए ओझा ही है, और एससी एसटी के लिए सरकार कानून बना दी है अस्पृश्यता का। तो ना मतलब अब हो गया ना, ये कभी आप नहीं बोलेंगे। अच्छा सूचियों का वर्णन किया गया है, मतलब सूचियों का वर्णन किया गया है। देखिए सूचियों का वर्णन किया गया है, किस अनुसूची में किया गया है 7वीं। देखिए आई कट गया, ए कट गया, के का हो गया 7, तो 7वीं अनुसूची में सूचियों का जो है वर्णन किया गया है। हो गया ना आसानी से। अब देखिए अब कैसे, देखिए जब आएगा कि पदाधिकारियों का वेतन और भत्तन पेंशन, तो बोले वेतन मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, शान से जिएगा। शपथ माँ की शपथ खाते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने हैं, आवर हैं, हमारे हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों का प्रशासन ला से चलता है, जनजातियों का प्रशासन ओझा जी चलाते हैं। और सूचियों का वर्णन किया गया है अपने 7वीं अनुसूची में। देखिए भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं को सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से भाषा विलुप्त होती जा रही हैं बहुत चिंता की बात है। तो हमें भाषा को सेव करना है, भाषा को सेव करना है। देखिए ए कट गया, ई कट गया, एस का हो गया 0, वी का होता है 8, तो अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख किया गया है। राज्यों का संपत्ति के अधिग्रहण, देखिए राज्यों के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण हमेशा भाई भाई में आपको देखने को मिलता है। वही भाई एक भाई के लिए जान देने को तैयार रहता है, कुछ वक्त बाद वही एक भाई, मतलब आप देखे होंगे कि कहीं भाई और भाई के लिए जान देते हैं, एक भाई ने भाई के लिए अपना जान दे दिया, और कहीं आप न्यूज़ में कहीं साइड में पढ़ते भी होंगे उसमें लिखा होता है एक भाई ने भाई का जान ले लिया। तो किस लिए जान ले लिया? संपत्ति के लिए। तो आपको जब भी आएगा संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति के लिए भाई भाई में जान एक दूसरे के जाने दुश्मन बन जाते हैं। आपने पेपर भी पढ़ा होगा, आपके आस पड़ोस देखे भी होंगे, सगे भाई होंगे लेकिन संपत्ति के लिए जो एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए होंगे। तो संपत्ति का अधिग्रहण से आपको भाई याद करना है। राज्यों के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण भाई, भाग अनुसूची 9 में कहा गया। देखिए एच कट गया, ए कट गया, आई कट गया, बी का होता है 9। देखिए ये बी का होता है 9 ना। ऐसे ही दल बदल आदमी दल बदल क्यों करता है बताइए? क्योंकि उसको ताजपोशी के लिए, कि इस दल में मुझे ताज नहीं मिल रहा है, मैं उस दल में जाऊँ मुझे ताज मिल जाएगा, मेरे सिर पर ताज आ जाएगा। तो आपको भाग
10 नहीं याद करना है, बल्कि दल बदल से आप ताज सोचिए। जितने लोग दल बदल करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि मैं इस दल में हूँ, नहीं मुझे ताज मिल रहा है, मैं उस दल में चला जाऊँगा, मेरे सर पर ताज आ जाएगा। देखिए वावेल ए कट गया ना, टी का होता है 1, जेड का होता है 0, तो भाग 10 में, भाग मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, अनुसूची 10 में दल बदल की बात की गई है। देखिए पंचायती राज को मैंने दादा से लिंक कर दिया। देखिए पंचायत में पंचायत कौन करता है, दादाजी करते हैं ना, गांव के जो बुजुर्ग होते हैं वो पंचायत करते हैं। और शहर तो हो गया, देखिए पंचायती राज मतलब पंचायत को कौन करता है, दादाजी। देखिए वावेल ए कटा, डी का 1 तो 11 हो गया ना, अनुसूची 11। ऐसे ही शहरी क्षेत्र, शहर में आपको डॉन देखने को मिलेंगे, गांव में नहीं, शहर क्षेत्र में आपको डॉन देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े डॉन शहरों में ही देखने को मिलते हैं। देखिए ओ कट गया, डी का होता है 1, टी का होता है 2। अब 12 हो गया कि नहीं बताइए। अब देखिए जब अब कभी अनुसूची की बात आएगी, जब भाषाओं का लोग किस भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो आप वैसे आप इतने बार पढ़े लेकिन कंफ्यूज कि भाग 8 में है कि 7 में है कि 9 में है, तो आपको भाग नहीं याद करना है। मैंने कैसे कहा कि भाषा को सेव करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। राज्यों का संपत्ति अधिग्रहण, संपत्ति के लिए भाई भाई में कत्ल हो जाता है, तो आपको भाई याद करना है, भाई को डिकोड कर लीजिएगा। फिर दल बदल लोग क्यों करते हैं, अपने सर पर ताज पहनने के लिए। पंचायती राज, गाँव में दादाजी ही पंचायत करते हैं और शहरी क्षेत्र में डॉन रहते हैं, है ना। देखिए ये कितने आसानी से आपने आज डेट को जो डिजिट थे उसको इमेज के माध्यम से याद कर लिया। अब आपको भाग में आज के बाद आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बस आप लोग से एक बार विनम्र निवेदन है कि एक बार आप जैसे जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, संडे का जाइए एक बार देख लीजिए। आप 2 मिनट के अंदर आपको ये जो कोड आपको दिख रहे हैं ये सारे कोड आपके जो है दिमाग में सेव हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने इमेज बनवा दिया है। और इसके बाद सोचिए आज आपके पास 3 क्वेश्चन हमेशा के लिए हो गए। पहला क्वेश्चन जो मंत्रिमंडल वाला एक क्वेश्चन हमेशा के लिए, दूसरा क्वेश्चन भाग से हमेशा के लिए, तीसरा अनुसूची से हमेशा के लिए। ये स्टैटिक पोर्शन है, ये कभी चेंज नहीं होंगे। तो क्यों, इसीलिए इसको ऐसे पढ़ लिया गया कि अब दोबारा रिवीजन करना ही नहीं है। ऐसे ही मैं संडे को स्पेशल क्लास लेकर आऊँगा, ऐसे लाऊंगा कि आपको कभी ना पढ़ना पड़े, एक बार पढ़ने और दोबारा कभी रिवीजन ना करना पड़े। इसका PDF हमने आपको जाके टेलीग्राम पे हवा हवाई GS ऑफिशियल डालकर इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार देख लीजिएगा। ऐसी क्लास आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इस क्लास पे पीछे बहुत मेहनत किया गया है। जैसा होगा आप लोग कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय।